हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ्स दोस्ती में। आज का जो सेशन होने जा रहा है दोस्तों, वो होने जा रहा है साधारण ब्याज पे। और इस सेशन में हम लोग राकेश सर बुक से क्वेश्चन नंबर 91 से क्वेश्चन 95 करेंगे, जो कि दोस्तों पार्ट 19 है। यदि चैनल पे पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। जैसे आप देख सकते हैं, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 91 है। तो आइए देखते हैं कि प्रश्न हमारा क्या बोल रहा है। तो आपको दोस्तों प्रश्न को पढ़ देते हैं और बनाने का प्रयास कीजिए। तुषार ने 13 जनवरी 1987 को किसी महाजन से 15% प्रतिवर्ष पर ₹12,000 की राशि उधार ली और अपना ऋण चुकाने के लिए 8 जून 1987 को वह राशि वापस लौटा दी। तो तुषार द्वारा अपना ऋण चुकाने के लिए महाजन को कितना राशि अदा की गई है हमें निकालना है। और आपको ऑप्शन है 15,000, 11,394, 12,720 और 13,650। तो आइए देखते हैं दोस्तों कैसे इसको बनाना है। ठीक है, तो बहुत ही आसान प्रश्न है। तो तुषार ने क्या किया, 13 जनवरी 1987 को किसी महाजन से 15% प्रतिवर्ष की दर से 12,000 रुपये की राशि उधार लिया। यानी आपका जो प्रिंसिपल है वो कितना है, तो 12,000 रुपये है। यानी मूलधन आपका कितना है, 12,000 रुपये है। और जो रेट है, दर है, वो कितना हमारा 15% है। और आपको दिया गया है क्या निकालना है आपको, तो आपको निकालना है कि महाजन को कितनी राशि अदा की गई थी, ये आपको निकालना है। कितनी राशि महाजन को कितनी राशि अदा की गई, आपको क्या निकालना है, अमाउंट निकालना है कि अमाउंट है तो कितना अमाउंट अदा करेगा टोटल ब्याज सहित, वो आपको निकालना है। और टाइम का बात है जहाँ तक, तो दोस्तों टाइम भी हम लोग निकाल लेंगे। तो दिया गया 13 जनवरी 1987 को, तो 13 जनवरी यानी जनवरी कितना दिन का होता है, तो 13 जनवरी से ऋण उधार लेना स्टार्ट किया, यानी आपको ब्याज मिलना 13 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा। यानी अगर हम जनवरी देखते हैं, जनवरी कितना दिन का होता है, 31 दिन का होता है और 13 से स्टार्ट है, यानी 18 दिन बचा, यानी 18 दिन उसको ब्याज मिलेगा जनवरी में। जहाँ फरवरी का बात है तो फरवरी 28 दिन का होगा क्योंकि लीव ईयर नहीं है, तो 28 दिन हो गया। मार्च है तो मार्च 31 दिन हो जाएगा, अप्रैल 30 हो जाएगा और मई भी कितना होगा, 31 हो जाएगा। और जून कितना हो जाएगा हमारा, तो जून हमारा 8 तारीख का है तो 8 हो जाएगा। अगर टोटल हम टाइम लेते हैं, टोटल डेज लेते हैं, कितना दिन हो जाएगा, तो 8 8 16, 16 1 17, 17 8 17 कितना होगा, 25 हो जाएगा। 17 1 18 16 26 हो गया, 2 कैरी हाथ में, तो 2 1 3, 3 3 6, 6 3 9, 9 3 12 और 12 2 14, यानी 146 दिन हो गया। तो अगर हम ईयर में चेंज करें तो हमें क्या करना होगा, 365 से डिवाइड करना होगा। तो यानी टाइम हमारा कितना आ गया, हमारा 146/365 ईयर, ये हमारा निकल के आ गया टाइम। अब हम लोग जानते हैं सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है साधारण ब्याज का, प्रिंसिपल गुना रेट गुना टाइम बटा 100। और आपको दिया गया है, क्या दिया गया आपको, तो प्रिंसिपल दिया गया है, रेट भी दिया गया है, टाइम भी दिया गया है। तो हमें क्या करना होगा, ब्याज अमाउंट बराबर क्या होता है, तो अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस में सिंपल इंटरेस्ट। बस इसी का दोस्तों हम लोग यूज कर रहे हैं। अगर सिंपल इंटरेस्ट अगर निकल के आ जाएगा तो आराम से हम लोग क्या करेंगे, प्रिंसिपल में जोड़ देंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, मूलधन निकल के आ जाएगा जो हमें निकालना है। तो आइए हम निकालते हैं। प्रिंसिपल कितना हमारा 12,000 है, तो 12,000 हो गया। रेट कितना हमारा 15% है और टाइम कितना है 146 है, बटा में 365 हो गया। ठीक है, तो बटा में 100 हो गया। प्रिंसिपल रेट 15% टाइम। ठीक है, अब 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब 5 यहाँ देखते हैं, 3 से 4, 5 से 5 या 15 और 5 होते 35, 5 या 15 हो गया। ठीक है, फिर 73 से 2 बार में फिर कितना आ गया हमारा, 3 दूनी 6 और 12 से 72, यानी 720 हमारा सिंपल इंटरेस्ट निकल के आ गया। कितना आ गया हमारा, 720 हमारा सिंपल इंटरेस्ट निकल के आ गया। तो अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना हमारा 12,000 है, 12,000 में 720 जोड़ दीजिए, यानी 12,720 आपका क्या निकल के आ जाएगा, अमाउंट निकल के आ जाएगा। तो दोस्तों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 91। उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा कैसे इसको सॉल्व करना है। तो आइए हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 92 की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 92 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है। तो फिर से दोस्तों आपको 30 सेकंड समय है प्रयास की बनाने का। क्वेश्चन को पढ़ देते हैं। ₹X की राशि 2 वर्ष के लिए एक निश्चित दर पर साधारण ब्याज पर रखी गई। यदि यह 3% अधिक दर पर रखी जाती तो वह ₹300 अधिक हो जाती। तो 4x का मूल्य क्या है, ये हमें निकालना है आपको। यानी पहले x का मूल्य पता करना होगा, उसके बाद x आएगा तो उसमें 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो काफ़ी ईजी प्रश्न दोस्तों। ऐसे प्रश्न में हम लोग फंसते हैं, कैसे इसको बनाना समझिएगा। तो बोल रहा है कि x रुपये का राशि, यानी मूलधन कितना दिया गया, x रुपया दिया गया है, यानी प्रिंसिपल कितना दिया गया हमें, x रुपया दिया गया है। टाइम दिया गया आपको 2 साल दिया गया है और रेट है जो वो नहीं दिया गया है। रेट दिया गया है कि 3% बढ़ रहा है
और रुपया दिया गया कितना दिया गया है 300 रुपये दिया गया है। तो 3% रेट बढ़ रहा है और रुपया कितना दिया गया आपको 300 रुपये दिया गया। तो दोस्तों हमेशा इसमें दिक्कत क्या होगा कि आप क्या कीजिएगा 3% बराबर 300 कर दीजिएगा। तो ये दोस्तों गलत हो जाएगा। ठीक है, करना क्या है ये समझिए, 3% बढ़ रहा है लेकिन 2 साल भी तो है, तो आपको क्या करना होगा 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। अगर 3 साल रहता तो 3 से मल्टीप्लाई करते, तो 2 साल है तो 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। यानी जो हमारा नया परसेंट बन गया वो कितना है 6%, यानी 6% और कितना है 300 रुपये है। तो हमें 1% बराबर कितना हो जाएगा हमारा 300/6, यानी कितना हो जाएगा 50 रुपया हो गया। तो दोस्तों हमें क्या निकालना है एक्स का वैल्यू, यानी मूलधन निकालना है, उसका 4x निकालना है। तो एक्स कितना होगा तो 100% कितना हो जाएगा हमारा, तो 100% 1% और 50 है, तो 100% में कितना हो जाएगा 50 × 100 यानी 5000। अब एक्स बराबर कितना हो गया 5000 हो गया, हमें 4x चाहिए था, तो 4x कितना हो गया 5000 × 4 यानी 20000 आपका दोस्तों आंसर हो गया। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है और ऑप्शन नंबर बी है जो आपका राइट आंसर है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि जब भी ऐसा प्रश्न दिखेगा तो आप बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 93 की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 93 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन इस प्रकार है, तो फिर से दोस्तों आपको 30 सेकंड समय दें प्रयास बनाने का। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसी निश्चित राशि पर 12 वर्षों का साधारण ब्याज इस राशि का 3/4 है। ठीक है दोस्तों, तो ब्याज की दर क्या होगी हमें निकालना है, और आपका ऑप्शन है 5% पर ईयर, 6% पर ईयर, 7% पर ईयर और 8% पर ईयर। तो आइए देखते हैं दोस्तों कैसे इसको बनाना है। तो किसी निश्चित धन राशि पर 12 वर्षों का साधारण ब्याज इसी राशि का 3/4 है। मान लेते हैं कि वह राशि यानी प्रिंसिपल क्या है एक्स है। ठीक है, तो किसके बारे में बोल रहा है, साधारण ब्याज के बारे में बात कर रहा है। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है हमारा, प्रिंसिपल गुना रेट गुना टाइम बटा 100, बस इसका अप्लाई कर दीजिए आप। प्रिंसिपल क्या है एक्स है, रेट 8/100 हो गया, और टाइम कितना है हमारा, तो टाइम दिया गया आपको 12 होल 1/2 वर्ष यानी 25/2, तो 25/2 लिख दीजिए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों को दिख रहा होगा आपको, ये 12 हो गया, अच्छा ये 8 में था। तो दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट का हम लोग जो फॉर्मूला क्या है, प्रिंसिपल गुना रेट में टाइम। प्रिंसिपल क्या है एक्स है, रेट हमें पता नहीं है, और टाइम कितना है 25/2 है, तो लिख दिए। किसके बराबर होगी, तो दिया गया है जो इस राशि का 3/4 है। तो कौन राशि, या इस राशि यानी एक्स का क्या है 3/4 है। बस दोस्तों आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो कैसे हम लोग करेंगे, तो x से x कैंसिल आउट हो गया, 25 से 4 बार में, फिर 4 से 4 हो गया, फिर ये 2 और 3 बचा, मल्टीप्लाई कर देंगे। रेट बराबर कितना हो गया हमारा 6%, आर बराबर कितना हो गया दोस्तों 6%, आपका आंसर हो गया। तो कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी है जो आपका राइट आंसर है। तो दोस्तों ये प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 93 था। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 94 पे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स हम लोग क्वेश्चन 94 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन इस प्रकार है, तो फिर से दोस्तों आपको 30 सेकंड समय देते हैं प्रयास की बनाने का। क्वेश्चन को पढ़ देते हैं। एक आदमी साधारण ब्याज पर 12% प्रतिवर्ष की दर से कुछ राशि उधार लेता है। 6 वर्ष 8 महीने के बाद उसने ब्याज के रूप में ₹720 का भुगतान किया। उसके द्वारा उधार ली गई राशि कितनी है हमें निकालना है। आपको ऑप्शन 900, 960, 920 और 1620। बहुत ही आसान प्रश्न दोस्तों, कैसे इसको बनाना समझिएगा। तो हम लोग दिया गया, आपको ब्याज दिया गया, कितना दिया गया आपको, तो 720 ब्याज दिया गया है, यानी सिंपल इंटरेस्ट दिया गया आपको, कितना दिया गया है, तो 720 दिया गया है। अब दोस्तों आपको क्या करना है कि ब्याज को हम लोग परसेंटेज के रूप में ले आएंगे, और हम लोग जानते हैं कि जो प्रिंसिपल होता है, मूलधन होता है, हमेशा 100% होता है। तो हमें मूलधन ही तो निकालना है, 100% का वैल्यू। तो सिंपल इंटरेस्ट अगर परसेंटेज में निकालना हो, क्या फॉर्मूला होता है, रेट गुना टाइम फॉर्मूला होता है। यानी रेट और टाइम को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हमें क्या निकल के आ जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट निकल के आएगा परसेंटेज में, और रुपये में दिया गया कंपेयर कर लेंगे हम लोग। उसके बाद 100% का वैल्यू निकालेंगे तो क्या निकल कर प्रिंसिपल निकल के आ जाएगा। बस इतना ही आपको काम करना है। तो कितना परसेंट है, रेट 12% है, तो 12% लिख दीजिए। और टाइम कितना है हमें, तो 6 वर्ष 8 महीना। तो 6 वर्ष 8 महीना है, तो 6 वर्ष 8 महीना को हम लोग ईयर में कन्वर्ट करेंगे तो 12 से डिवाइड करना होगा, यानी 4 दूनी 8, 4 3 12, 6 3 18 20, यानी 20/3 हो गया। ठीक है, फिर 3 से 4 बार में, तो कितना हो जाएगा 80%। ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा, कितना निकल के आ जाएगा 80% निकल के आ जाएगा। तो 80% बराबर कितना है 720 है,
यानी परसेंट में कितना है 80% है, 1 रुपये में कितना 720 है। तो 80% बराबर दोस्तों कितना हो जाएगा 720 हो गया। तो 1% का वैल्यू चाहिए तो कितना हो जाएगा हमारा 720/80 यानी कितना हो जाएगा 9, यानी 1% का वैल्यू कितना हो गया 9 हो गया। हमें क्या चाहिए 100% का वैल्यू जो कि प्रिंसिपल है, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा 900। ये आपका दोस्तों आंसर हो गया 900 रुपया। तो कौन सा ऑप्शन है आपका, तो ऑप्शन नंबर ए है जो आपका राइट आंसर है। तो आइए दोस्तों हम लोग इस सेशन का लास्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 95 को करते हैं। फ्रेंड्स अब हम लोग क्वेश्चन 95 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है। तो फिर से दोस्तों आपको 30 सेकंड समय हैं प्रयास की बनाने का। क्वेश्चन को पढ़ देते हैं। किसी विशेष राशि पर 2 होल 1/4 वर्ष यानी 9/4 वर्ष के अंत तक 2 होल 2/3% वार्षिक दर से छूट ₹78 है। तो धन राशि क्या है हमें निकालना है। दोस्तों बहुत ही आसान प्रश्न है। ऐसे प्रश्नों को दोस्तों कैसे करना है आइए देखते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, मान लेते हैं कि आपका प्रिंसिपल क्या है दोस्तों x है या 100% मान लीजिए। तो आपको क्या करना होगा इस क्वेश्चन में कि आपको रेट और टाइम को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो कितना हो जाएगा हमारा, ये हमारा जो रेट है वो कितना है 2 होल 2/3% यानी 8/3। तो 8/300 हो गया। ठीक है दोस्तों, कितना हो गया हमारा 2 होल 2/3 यानी 3×6 = 8 यानी 8/3 हो गया। ठीक है, तो इसको 8/3 लिखिए, 8/3% में, तो 8/3% हो गया। और टाइम कितना है, तो टाइम दिया गया 2 होल 1/4 यानी कितना हो जाएगा 9/4। तो इसको हम लोग करेंगे तो कितना होगा 6%। तो 6% ये क्या निकल गया, छूट निकल के आ गया। छूट का रुपए में कितना दिया गया 78। तो 6% का कंपेयर कीजिए 78 से, तो 1% कितना हो जाएगा हमारा 13। और आपको क्या निकालना है प्रिंसिपल जो कि 100% होता है, तो कितना हो जाएगा 1300। ये आपका दोस्तों आंसर हो गया। कितना आंसर हो गया 1300 रुपया दोस्तों आपका आंसर हो गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 95 और इसका ऑप्शन नंबर बी है राइट आंसर है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज का जो भी आज क्वेश्चन किए हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं एक नए सेशन में और भी अच्छे प्रश्नों को लेकर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।